मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। हजरात, आज के 56 मुल्कों की कहानी यही है। सब अपने मफाद में, अपने फ़ायदे में जी रहे हैं। कतर पर हमले के बाद कतर ने फौजी मशक शुरू कर दी है और कहा है कि हम बदला लेंगे और बदला ज़रूर लेंगे। एक वीडियो पेश कर रहा हूं जिसमें देखेंगे कि फौजी प्रैक्टिस कतर की हुकूमत करवा रही है। तो क्या आपको लगता है कि कतर बदला लेगा या सिर्फ उम्मत मुस्लिमा और भोले भाले मुसलमानों को बहलाने की कोशिश की जा रही है, या उन्हें ललीपॉप दिया जा रहा है और वो ललीपॉप जो मुसलमानों में लिए हैं लेकिन वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब ललीपॉप ख़त्म होगा, लेकिन वो होने वाला नहीं है। तो मुसलमानों को बहलाया जा रहा है ऐसे ही। मुझे तो लगता है कि इस हमले में कतर भी शामिल है, क्योंकि अक्सर न्यूज़ यही आ रही है कि अमेरिका ने कहा कि मैंने पहले ही से आगाह कर दिया था कतरी हुकूमत को। इसराइल भी यही कह रहा है। तो अल्लाह जाने क्या मामला है। लेकिन अमेरिका के एयरबेस से उस पर ईरान ने हमला किया, मुसलमानों के दुश्मनों पर हमला किया, तो बड़े बड़े बयानात आ रहे थे और बड़े जोश में थे वहाँ के सरबराहान कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अब इतना जोश क्यों नहीं है? क्यों आवाज़ नहीं निकल रही है? कितनी बार रहबर मुअज़्ज़म ने यूनिटी की बात की और ये भी कहा सबकी बारी आएगी, मुखालते में न रहें, लेकिन यहाँ तो मसलकी नफरतें हैं। खैर, सवाल उठता है कि कतर में जो हमला हुआ उसका बदला लिया जाएगा इसराइल से। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये भी है कि, और ये पुख्ता न्यूज़ है जिसे कई अखबारों ने अपनी सुर्खियां बनाई है, हेडलाइंस बनाया है, और इंग्लिश चैनलों ने भी इसे ब्रेकिंग न्यूज़ दिया है कि फ़ज़ाई हमले की मंजूरी अमरीकी सदर ट्रंप ने दी थी। हमले के वक्त कतरी दिफाई निज़ाम सोता रहा। क्यों सोता रहा? इसलिए क्योंकि डिफेंस सिक्योरिटी जो है, वहाँ की डिफेंस सिस्टम जो है, अमेरिका के ज़ेर निगरानी है। क्या कतर बदला ले सकता है? फिर भी सवाल उठता है। बिल्कुल ले सकता है। इसराइल को छोड़ें, खित्ते में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। कमाल तो यह है कि जिसने हमले की परमिशन दी उसका सबसे बड़ा हवाई अड्डा कतर में है। ये बड़े अफसोस की बात है उम्मत मुस्लिमा के लिए, सरबराहान मुसलमान के लिए और हमारी हुकूमतों के लिए। तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक के 11,000 फौजी और मुख्तलिफ अक़साम के तैयारे वहाँ तैनात हैं, जो कतर में है, डूब मरने का मुकाम है। क्योंकि हमले की मंजूरी अमरीकी सदर ट्रंप ने दी थी, इसके बदले में कतर को ये चाहिए कि अपनी फौजी अड्डे से अमरीकी अफवाज को निकाल बाहर करे। ये अमरीकी दस्ता इसराइल का अव्वल दस्ता है जो मुस्लिम ममालिक के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो रहा है और होगा भी फ्यूचर में। तो इसका किरदार सिर्फ मिडिल ईस्ट में इसराइल की हिफाजत करना है। याद रखिएगा, ये जो अड्डे बने हैं मिडिल ईस्ट में, तमाम सऊदी अरब में है, कतर में है, इराक में है, सीरिया में है और जॉर्डन में है। ये सब एक ही मिशन पे काम करते हैं कि इसराइल की हिफाजत करो। तो इसराइल पर जवाबी हमला करने के बजाय अमरीकी अफवाज को अपने मुल्क से निकालने का काम बहुत ही आसान है, अगर जिगरा है या वाकई बदला लेना चाहते हैं, जिससे इसराइल खुद बहुत कमज़ोर हो जाएगा। मगर मुझे मालूम है कि कतर ऐसा नहीं करेगा। लिहाजा उम्मीद रखें कि बयानबाजियाँ और फौजी मशक के अलावा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इनकी माएँ यहूदी हैं। ज़्यादातर शेखैन की बीवियाँ बरतानवी, अमेरिकन या इसराइली हैं, और ख़ुद जो हुकूमत में आजकल हैं उनकी भी वाइफ, उनकी भी ज़ौजा यहूदी हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चे माँ से ज़्यादा मानूस होते हैं, और अगर कुछ हरकत भी करेंगे तो मादूद नहीं बख्शेगी। ये है अफसोसनाक पहलू उम्मत मुस्लिमा के लिए। हमारे 56 मुल्कों की नाफरमानी और उनकी नाकदरी इस्लामी शरीयत से बड़ा अफसोस है इस बात का। खैर, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खून ना निकला।
والسلام ریاض بھیکپوری.